वो क्वेश्चन इसलिए कर रही थी कि ताकि लगे कि हाँ ये इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये तहकीक कर रही है। अच्छा, और अगर मैं बोलूं आई स्वेयर अपॉन गॉड में झूठ नहीं बोल रही थी, देन व्हाट? तो मैं ये कहूंगा कि आप कसम झूठी खा रही। अस्तगफिरुल्लाह, व्हाई यू आर सो रिजिड। मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि जब मेरे लाइफ में कहीं भी फंसती थी ना, जैसे कि यहाँ आके सेटल होना, बहुत सी चीज़ों में प्रॉब्लम होता है, जैसे लेट्स सपोज ड्राइविंग टेस्ट और ऐसी चीज़ें। तो मेरा जब ड्राइविंग टेस्ट पहली दफ़ा फेल हुआ ना, तो डैड गए वो सिंह, मुझे पता था कि तुम्हारा फेल हो जाना है। और सेम थिंग आप कह रहे हैं कि मुझे पता था कि वो, तो मैं उससे यही करती थी क्वेश्चन के हाउ यू नो, तो ही वो सेइंग कि मुझे दिखा दिया गया, मुझे पता चल गया, मुझे ये वो। तो मैं उन चीज़ों पे बहुत, नहीं, मैं ये नहीं कह, नहीं तो मेरा मैं उन कोई इस चीज़ों पे तरह का बहुत दावा नहीं हैरान है कि होती मुझे थी। दिखा दिया गया है, मुझे बता दिया गया है। बास चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान का सेंस उसको बताता है, उसका तजुर्बा उसको बताता है। हाँ, हो सकता है। जब मैं ये कहती थी ना, हो सकता है अब कि मे ये बी, इस तरह की बातें जो, हाँ, नहीं हो सकता है, नहीं मैंने बताया था, मैंने कहा कुछ दिन के बाद ये बंदी यही कहेगी, क्योंकि जो मुद्दा लेकर आप फिर रही लेकिन हैं आप ये टिकटॉक कह रहे पर हो, इधर उधर, जो लोग सीरियस होते हैं ना इन मामलों में, वो कभी इस तरह के मुद्दे पब्लिक में आकर नहीं बताते। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इस चीज को लेकर बहुत सेंसिटिव थी, बहुत ज्यादा सीरियस थी, और ये आपके लिए सेंसिटिव मामला था, आप कभी भी इसको पब्लिक ना करती। तो मैं कहाँ एक करूँ? और बात मैंने आपको ये कितनी अकल दफा बोला। भैया भैया अगर आपको करना ही था तो आप ये करती जो आपने फर्स्ट टाइम आकर किया था। आप आकर कहती हैं कि मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, मैं उनको यहाँ पब्लिकली नहीं करना चाहती, तो लिहाजा मैं आप लोगों से पर्सनल में राब्ता करूंगी। ये बात आपने कही तो कि मैं पर्सनल में राब्ता करूंगी, लेकिन पब्लिकली आकर आपने क्वेश्चन लेकिन ये पूछे ब्रॉड में जो पहले। बंदे ने रेफर की थी और उसने लेट बोलता मी यहाँ पे तुम कंप्लीट ना। जाके अपना कोई भी कोई क्वेश्चन मसला कर नहीं है लोगी। वहाँ, कोई मसला नहीं है। उसने कहा था कि क्वेश्चन कर लेना वहां जाकर, उसने ये नहीं कहा था कि अपनी सारी राम कथा सुना दी वहां जाकर। ये कहा था उसने कि क्वेश्चन करना, उसने ये कहा था कि पहले अपनी राम कथा सुना दी वहां जाकर। मैंने उसका नाम तो नहीं ना बताया, ही वाज स्टिल इन वो द लाइफ, वो उस ब्रॉड में कोई होता है, मसला नहीं लेकिन है, मैंने नाम कभी ना किसी का बताया नाम हो, नहीं राम बताया। कथा तो बता दी भाई। बात सुनिए ना, हेलो, आपने अपने करेक्टर का सबूत दिया आप यहाँ पर, और वो किस लिए दिया है आपने, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि मुझे पर्सनल में किसी से कांटेक्ट करना है। आपको दो बंदे रेफर किए गए, एक खालिद भाई, एक इब्राहिम, मैंने बताया था दोनों में टाइम से नहीं किसी से होता। कांटेक्ट नहीं किया। तो फिर क्यों मांग रही थी आपकी जो मुझे किसी का नंबर दो या मुझे मुझे राब्ता मैंने करवा दो, कहा जिसे था मैं कि मैं पर्सनल में करूंगी करूँ। करूंगी करूंगी करूंगी, कहा तो था, कहा क्यों था आप भाई, लेकिन भूल कहा गई। था क्यों आपने? बात वो नहीं है, बात दरअसल में वही है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। कुछ लोग, ये चल रहा है दुनिया के अंदर, लोग जो है ना वो कहते हैं ना कि भाई हींग लगे ना फिटकरी और रंग आए चोखा। शायद फेम का ये पता नहीं लोगों मिसाल को बैठ क्या सकती है, भूत है। लेकिन बिल्कुल दिस इज बिल्कुल, वेरी रॉन्ग कि ऐसे किसी फेम पे का भी पता उठा नहीं के। लोगों को क्या भूत है। देखें बात सुने ना, फेम का पता नहीं लोगों को क्या भूत है। वो चाहते हैं कि जी बस घर बैठे ना हमें सब कुछ मिल जाए, करना नहीं कुछ चाहते हैं। मैं घर बैठे मैंने हर कुछ भी नहीं क्योंकि लिया, फेम घर अगर बार छोड़ के, मुल्क छोड़ के लिया मैंने जो भी लिया। चले अच्छी बात है। ठीक है, खैर कहने और का दिस इज मतलब यह है वेरी कि अनएथिकल। आप इस काबिल बने, आप इस काबिल बने कि लोग आपको खुद पूछे, खुद लोग आपकी चर्चा करें, खुद लोग आपकी जो है ना खुद आपको मशहूर करें, ना कि ये कि उल्टे सीधे तरीके अपनाए जाए। उसमें सिवाय बदनामी का आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि फेम ना भी मिले, कोई जरूरी थोड़ी ना फेम मिलना। इंसान का दिल खुद मुतमईन होना चाहिए, इंसान को ये लगना चाहिए कि मैंने जो काम किया ना वो अच्छा किया, दुनिया तो मैं जाने या आपको ना ये जाने। फरमा रही हूँ कि इसका ये मतलब नहीं है कि देखो इस सारी सिचुएशन में से मैंने बहुत कुछ लर्न भी किया, राइट। उसमें मैंने ये लर्न किया लर्न किया है आपने। कि मैंने अगर इस सिचुएशन में पड़ ही गई हूँ, चले, तो मुझे खुद ये देखना चाहिए कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ। और यहाँ पे चलो, अगर मैं आई ये पूछने करने चीजें करने, मैंने आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि इस तरह अगर किसी के साथ हो तो वो उसका निकाह अच्छा जायज चलिए है या नहीं, ठीक, दैट्स इट। कोई बात, ब्रेकअप हो गया ना आपका उससे। It was not like breakup, it was not like patch up, it was like a commitment, right? और ये कमिटमेंट रीकमिटमेंट भी हो सकती है। It doesn't mean कि everything is like sorry। ठीक आप लोग कादियानी हो? एक मिनट अहमदी है हमजा मेरे भाई, भाई, आप खबर पूछ जाओ। नहीं तुसी लोग कादियानी हो? नहीं हम गाली गोली देनी है तो देकर चलते बोलो, हमें अहमदी है फिर भाई। नहीं गाली कौन सी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग चुनाव नगर से होते हैं तो वो ये देख लो भाई, देख लो गाड़ी निकाल के गया है एजाज भाई। हाँ मुझे पता चल, मैंने उतार दिया ना।
अच्छा अच्छा, इस तरह उस करते लड़के ने हैं आपको भाई। भेजा था यहाँ? बाकी चीजें छोड़ दे, जो भी हुआ है उनसे पूछ ले। कोई सवाल आगे है आपके कि नहीं? कोई जवाब सवाल है तो बता दो। अभी मैंने फर्दर कोई रिसर्च नहीं की, तो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। ठीक, चलिए अच्छा फिर एक काम करना, आप मैं ना पर्सनल में आपसे मतलब इनबॉक्स करूंगा मैं आपको, मुझे ना उस लड़के का नंबर दे। नो, आई नो, मुझे पता है। ऐसे किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन उसकी परमिशन के बगैर मैं क्यों शेयर करूं, और उसकी परमिशन से भी क्यों शेयर करूं? तो मैंने कौन सा जाके उसकी मांग में सिंदूर भर देना है कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे? वो भी लड़का साथ, मैं भी लड़का साथ। मैंने पूछना है उससे, भाई क्या बात हो गई थी, क्या मामला? आप तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैंने जाकर उसकी डोली उठाकर अपने घर लेकर आ जानी है। अरे ऐसे इससे पूछूंगा आप लोग उससे, सिर्फ भाई इस अपना तरह कैरेक्टर का मामला मशकूक हो कर गया। रहे हैं ऐसी बातें करके। मुझे पता है कि कुछ नहीं हो सकता, नहीं, लेकिन कैरेक्टर अगर की कुछ बात नहीं है, मैं तो पूछूंगा ना भाई, तसल्ली हो जाएगी दिल को कि हाँ भाई हम गलत थे, लड़की सही कह रही थी। नथिंग इज गलत, नथिंग इज सही। यू नो व्हाट, वो ये चाह रहा था, आई मीन नॉट चाह रहा था, उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज माई क्या रही फैमिली, थी? राइट? अच्छा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा खुरम भाई, वही कह रहा हूँ, आजाद भाई आपको कोई सवाल है? अभी ब्रूटन भाई आप ऊपर आ गए हैं दोस्त। तो कुछ रिसर्च करी फिर आपने हमारे बारे में? ना सही अपने बारे में ही। आई मीन नॉट येट, बट करूंगी आजाद भाई वीकेंड कुछ पूछना है? चलिए ठीक है। बट दिस इज वेरी रॉन्ग। ये मुझे बहुत गलत लगा, आई मीन बहुत बुरा लगा इस तरह किसी पे भी उठा के ब्लेम कर देना कि ऐसा कुछ था ही नहीं और ये वो। यहाँ पे किस चीज का फेम है? ना मुझे इंटरेस्ट है इन चीजों में कि किसी के लाइक, डबल टैप, टिकटॉक में बड़ी, ना मुझे इन चीजों का पता है, टिकटॉक टू बी बड़ा वेरी मशहूर कर ऑनेस्ट। देता है। तो दिस इज वेरी टिकटॉक बड़ा अनएथिकल, ऐसे मशहूर कर उठा के देता किसी है। पे ब्लेम कर देना। अच्छा, मुझे चलें कोई बात बात पूछो। जी। आई वॉज ये नॉट एक्सपेक्टिंग। अच्छा, ये आपकी अपनी आईडी है या आपने किसी से बोरो की है? क्या मतलब है यार, अपनी आईडी है लोग कर मेरी? लेते हैं बोरो। हाँ, लोग बोरो कर लेते हैं, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? मेरे भाई, आईडी मुझे इन चीजों का नहीं पता, ना मैं ये काम करती हूँ। आईडी बारो करना, आईडी दे, नो। नहीं, मैंने खुद लोगों को आइडिया बना के दी है, इसमें ऐसी कौन सी बात है? अच्छा, मुझे नहीं पता, ये मेरी अपनी ओरिजिनल आईडी है। और एक इनफैक्ट बंदे यहाँ को से मैंने जिन 3 लोगों ने आइडिया मुझे बना के दी, वो बहुत पता नहीं क्या करता था आइडियों का। जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया उनको तो इवन मैंने उठा के ब्लॉक भी किया। चले ठीक है। मैंने ना एक आपको, आप छोटी बहन समझ के मैं आपको एक टिप देता हूँ। बड़ा भाई समझ के आप मुझे टिप ले लें। अब आप Sure. देखें, आपके 170 फॉलोअर्स हैं, 2562 लोगों के पीछे आप पड़ी, मतलब कि उनको आपने फॉलो किया हुआ है, ठीक है? यानी कि अन्यवाह ही आपने फॉलो किया हुआ है लोगों क्योंकि को। हाँ, तो इज इट रॉन्ग? बिल्कुल नहीं, तो फिर बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूँ आपने थोड़े लोगों को फॉलो किया है, आप कम से कम 10,000 को फॉलो करें ताकि आपके फॉलोअर्स थोड़े डबल हो। नो, आई डोंट वांट, मुझे नहीं है। ठीक है, चले ठीक है। मैं जो कहना चाहता था अब मैं नहीं बोलूंगा। तो खैर, आपका कोई सवाल है? नहीं, मैं आपकी मेंटेलिटी जानना चाहती हूँ कि मैंने इतना दिन किन लोगों पे ट्रस्ट किया है। यू कैन एक्सपोज योरसेल्फ। ट्रस्ट किया क्या? हेलो, ऐसा आप तो ऐसे बता दी जैसे तो आपने हमें जो है ना 1,00,000-2,00,000 पाउंड दे दिए थे, लोग जो मुझे ट्रस्ट है तुम्हारे पे, रख लो अपने पास। में ट्रस्ट की आई क्या थिंक बात आई है एम इसमें? टॉकिंग हमने विद कौन से खुरम, आपके ऊपर राइट? इल्जाम है? नो, इट्स नॉट इल्जाम। अच्छा इल्जाम ठीक वाज दैट यू नहीं, पुट ऑन मी। आप मुखातिब तो सबको कर रहे हैं ना कि तुम लोगों पर या ट्रस्ट किया था। ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है। हाँ, तो उसमें हम भी आ गए ना। देखिए आपने बात मेरे पता पे है भी क्या, ट्रस्ट हम ना किया था दिल के वैसे? बड़े साफ लोग हैं। हाँ, हम दिल के मैं बड़े समझती साफ थी लोग कि हैं, वाकई सीधे मैं सच्चे भी लोग। यही समझती थी कि आप साफ जो हैं। तो मुझे जिस जो बंदे ने रेकमेंड किए, मैंने जी 2, सुनो 3, तो 4 बल्कि जब तक आई हूँ मैंने हमेशा तारीफ की है कि बहुत सेंसिबल लोग हैं, देखिए बात सुनिए, इज्जत तमीज से बात की है। ना बात सुनिए लेकिन ना, आज मेरी बात राय तो बहुत सुनिए ना, चेंज हो गई है। तो मेरी बात तो सुन लीजिए आप। नहीं वो ठीक है, चेंज हो गई है। देखिए ये जो बुराई है ना, ये अगर बुरा समझ भी रही है आप हमें, ये वक्ती है। जो दिल में था हमारे, वो हमारी जुबान पर है। हम मन इसका गुनने ये नहीं है, मतलब मन तो गुनना नहीं होता बोलते हैं ना, हमारे यहाँ देखिए ऐसे लोगों एक के। पंजाबी मुहावरा है, दिल साफ होने का ये मतलब नहीं होता बंदा मुंह के साथ कुत्ते बांध ले, कि बंदा मुंह में जो आए। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। ये मैंने अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से ऐसी सुनी है, तो मैंने ऐसी कन्वे की है
कि दिल साफ होने का ये मतलब नहीं होता कि बंदे के मुंह में जो दिल आए। मेरे भी माइंड में, ज़हन में कितनी चीजें आप लोग को लेके आती थी, लेकिन फिर भी मैं सोच समझ के देखिए, वर्ड्स का इंतखाब करके बोलती थी। ये दरअसल में इसमें भी कसूर आप लोगों का ही है। आपका एक बंदा यहाँ क्लाउड सर्फर राजा आया करता था, आई उसने डोंट साले ने नो, करीना किसी करीना किसी की करीना चीज करीना किसी पे करके नहीं ना इम्पोज करनी चाहिए। जिंदगी हमारी करीना ही बना दी। अब वो जो करीने आपकी गुफ्तगू में हमें मिले, उसकी बुनियाद पर हमने ये बात कही है। हम तो नहीं ऐसे कहते कि भाई मेरी ये बात चीज हमें सुनो, वही इलाही से मालूम मैं है। जिस एनवायरनमेंट में रहती हूँ ना, अच्छा, एक मेरे मिनट हो इर्द गया। गिर्द जो शॉप्स है ना, उन शॉप्स पे लिखा हुआ होता है, लिटरली लिखा हुआ होता है कि कादियानी पहले दायरा इस्लाम में दाखिल हो, फिर दुकान के अंदर दाखिल हो, राइट। मैं ये उस तो लाहौर इतने में इसका दुकान है। सीधा सा मतलब, हाँ यानी इसका सीधा सा मतलब है आप पाकिस्तान में हैं। राइट मैं इतने यस लाहौर मैं में है। थी, मैं कुछ इतने दिन पहले जब आप आई थी तो बता रही थी कि जी मैं यूएसए में हूँ। तो मैं वही हूँ भाई, मैं उस एनवायरनमेंट से आई हूँ। अच्छा, यूएसए में। अजीब अच्छा, कसम से, आज ठीक। पता नहीं आप लोग क्या खा के बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा, बहरहाल, चले, ठीक हो, ठीक है। ठीक है। तो राइट, तो मैं उस एनवायरनमेंट से थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत सेंसिबली, बहुत अच्छे तरीके से वर्ड चूज करके कि आप लोग की दिल एक आजारी बात बोलूं मैं क्या? इट्स मी सिस्टर, जी आपने जी पता क्या बोला? अच्छा यार, इमरान खान साहब आप आए हैं, ये इनसे पूछ लें अहमदी हैं गैर अहमदी हैं, फिर ठीक इनसे है, कंटिन्यू कर लेते हैं। तो बस हाँ तक चलें ऐसे कर लेते हैं। हाँ जी। माफ करी। तो वस्तगफार क्यों, क्या हुआ? मैंने कौन सा आपसे कहा है कि आप नमाज में यहाँ पे मांगा बगैर करो भाई, कपड़ों के आ माफिया गए? यहाँ यार ब्रॉड आपकी बनना प्लॉट पे मांगा कोई करो। आ गया तो क्या आप उसको कहेंगे वो अहमदी है या गैर अहमदी है भाई? मैंने भाई भाई कान खोल कर सुन लो पहले, कि भाई मैंने कहा इनसे बात कर लो, पूछ लो इनसे ये अहमदी हैं कि गैर अहमदी हैं। आपको रिपीट ठीक है, करने की अब या तो आप आपको अहमदी हैं या रिपीट गैर करने की अहमदी हैं। जरूरत नहीं है। हाँ जी। ये खालिद साहब बैठे असला हुए हो तो हैं, गया। भाई। सबसे ऊपर खालिद बिन वलीद बैठे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि। खालिद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी इमरान भाई खैरियत से? अल्लाह का फजल, मैं ठीक हूँ। प्यारे भाई आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह पाक का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। हुकुम। जी खालिद भाई, वो ये आपको लास्ट टाइम डिस्कशन याद होगी जो हमारी हुई थी आपस में? हाँ कुछ कुछ आप थे और जी प्यारे भाई। मूसा के साथ बात हुई थी। जी प्यारे भाई जी जी, करे अच्छा बात। अच्छा, आपने लिखा हुआ है कि नबूवत का सिलसिला जारी है ना? तो जी मेरी अभी ना, मैं रिसर्च ही कर रहा हूँ, मतलब मैं अम्स्टरडम में रहा हूँ काफ़ी टाइम, तो वहाँ पे काफ़ी लड़के हैं, काफ़ी कम्युनिटी है आपकी ना। आपके माशाल्लाह। केस पास होते हैं आपके? ठीक है, एक आपके केस पास होते हैं और एक और कम्युनिटी है उनके केस पास होते हैं ना, तो वहाँ पे काफ़ी जी कम्युनिटी है। तो मेरा भी लेकिन करा दीजिएगा लेकिन दुआ। लेकिन फेस बाय फेस जो है ना, वो कभी किसी के साथ गपशप नहीं लगी। एक मेरा बहुत अच्छा मतलब दोस्त है, और हमारी काफ़ी हेल्दी एक्टिविटीज़ एक साथ हमने मतलब काफ़ी टाइम गुजारा है। बट ठीक हो अभी गया। मैं थोड़ा ना रिसर्च करता हूँ, मतलब टिकटॉक है, और समटाइम शाम को जब घर आता हूँ टिकटॉक पे ना, तो काफ़ी मतलब आपके चैनल्स बन गए हैं अभी। तो आपसे माशाल्लाह। गपशप हमारी ये हुई थी इस बारे में कि मैंने एक कुरान पाक की आयत पढ़ी थी, मकाना मुहम्मदुन अबा हदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। तो आपने मुझे कहा था कि इसका ना पता करवाएं कि खातमुल जो नबिय्यीन है इसका क्या मतलब है। तो आपने साथ में खातमुल खातम का लफ्ज जब जमा के मुफस्सिरीन, साथ आए, जी जी, तो आपने मुझे कहा खातम था का इस पे लफ्ज जब रिसर्च जमा के करें। साथ आए तो उसका क्या मतलब होता है? जी जी, तो आपने मुझे कहा था कि रिसर्च करें ना, तो मैंने हमारी डिस्कशन ये हुई थी कि हिंदुस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, मतलब जो हमारा बरसगीर है ना, तो उसमें ट्रांसलेशन डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट की हुई है ना। तो मैं सऊदी अरब से जो है ना इसका पता करवाऊंगा। तो मैंने उसका पता किया है, उसका ना ठीक हो गया। इसका जो इस आयत का जो मफहूम है ना, मैंने आयत के मफहूम की बात नहीं की थी प्यारे भाई। जी जी, मैंने इस आयत लफ्ज का जो खातम इस की आयत बात का जो की थी कि इस जब आयत जमा का जो के साथ तर्जुमा है ना वो जी उनके रिलीजन के मुताबिक लाइक
उनके मुताबिक, सऊदी अरब के मुताबिक वो है सील का मतलब इसको यानी कि मोहर कहते हैं, सील कहते हैं ना। ठीक हो गया, आखिरी तो नहीं कहते? जी, सील कहते हैं, मोहर कहते हैं। और बहुत बड़ा मसला है। हमजा भाई जरा म्यूट कर दीजिएगा। जी इमरान भाई। अच्छा भाई, जी तो जी इमरान भाई कंटिन्यू करें। जी तो सील है, मोहर है। और दूसरी बात ये है कि एक बात हमारी और हुई थी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कादियानियों को जो है ना वो लीगल नोटिस दिया गया था कि ये दायरा इस्लाम से बाहर है, नॉन मुस्लिम है ना। लेकिन जो सऊदी अरब का जो ऑफिशियल है ना उसमें इस चीज को मतलब मेंशन नहीं किया गया कि उसमें आपको जो है ना वो उन्होंने अपनी ऑफिशियली जो है ना इसको नॉन मुस्लिम करार नहीं दिया, उन्होंने इसको छोड़ा हुआ है। बिल्कुल नहीं दिया। जी जी। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि जो मैंने आपसे ये कहा था। जी हमारा जो पासपोर्ट है, हमारा जो पाकिस्तानी पासपोर्ट हमारी आइडेंटिटी है, इस पे रिलीजन का लिखा होता है, रिलीजन इस्लाम लिखा होता है हमारा। तो आपका क्या लिखा होता है? अहमदी लिखा होता है। आपका अहमदी लिखा होता है, ठीक है। अच्छा आपको हज करने की इजाजत है? हाँ जी बिल्कुल, ये हाजी साहब बैठे ऊपर देखें, खुर्रम भाई मैं बैठा हूँ आपके ऊपर की हाजी। उम्र भी है। मैं आपको 4 दफा गया हूँ, मैं 4 दफा हाजी खुरम। और आईसी अहमदी पासपोर्ट के साथ? अहमदी पासपोर्ट क्या मतलब आपके पासपोर्ट पे नहीं, जिस पासपोर्ट पे अहमदी लिखा हुआ है उस पासपोर्ट पे? उस पासपोर्ट पे भी लोग करते हैं, मेरे रिश्तेदारों ने किया है। मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है लेकिन उसपे मेरे रिश्तेदारों ने किया हुआ है। देखिए मुझे मालूमात ये फराम की गई हैं आपकी कम्युनिटी की तरफ से ही कि जिस पासपोर्ट पे लिखा होता है ना लाइक अहमदी लिखा होता है, या क्योंकि आपका इस्लाम तो नहीं लिखते, ठीक है, तो आपको हज करने की भी इजाजत नहीं दी जाती। ये गलत है बात। एक बात सुन लें जरा, मैं ना आपके साथ असूली बात करता हूँ। खालिद भाई इजाजत है बोलने की? क्योंकि आप खालिद भाई कह रहे थे, मैंने कहा उनसे पूछ लूं पहले। है खालिद भाई? हाँ एक मिनट रुक जाए, बस मैं मुख्तसर इनको एक दो बातें कर दूं, फिर हज के बारे में बता। चले मैं फिर इस बारे में बात करता हूँ, पहले खालिद भाई से कर लें बात। हाँ मैं बस एक दो बातें कहूंगा कि ये जो अहमदिया लिखा जाता है ना हमारे पासपोर्ट पे, चूंकि पाकिस्तान के कानून में ये शिक है कि अगर हम इस्लाम लिखेंगे तो हमें एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि हम नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह हजरत मसीह मौद इस्लाम को नहीं मानते। ठीक है, तो अगर हम मजहब इस्लाम लिखते हैं अपनी आइडेंटिटी कार्ड पे या पासपोर्ट पे तो ये डिक्लेरेशन देनी पड़ती है हमें, जो कि हम नहीं देते, इसलिए हमें अहमदिया लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये वजूहात हैं कि हम अहमदिया लिखते हैं। ये वजूहात नहीं है कि हमारा मजहब अहमदिया है इसलिए हम इस्लाम नहीं लिखते, अहमदिया लिखते हैं। तो हमारे अहमदिया लिखने की वजह ये है। अब दूसरी चीज जो पासपोर्ट पे और हज की बात है वो खुर्रम भाई बताएंगे आपको। जी खुर्रम भाई। खुर्रम भाई जी मुझे वो कुछ अच्छा बात ही है प्यारे, एक मैं करूंगा असूली बात और एक करूंगा मैं आपकी बात। जहां तक आपकी बात है, जो आपने सुना हुआ है भाई, सुने हुए को आप जरा साइड पे कर दे। मैं आपके सामने मिसाल हूँ, सबके सामने। मेरी प्रोफाइल के ऊपर मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। मेरी प्रोफाइल पे वो वीडियो भी पड़ी हुई है जो ग़ज़वा उहद के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पे पनाह गुज़ीर हुए थे उस जगह पे मैंने नमाज पढ़ी है। और मैंने डेलिबरेटली वो वीडियोस इसलिए डाली है ताकि दुनिया को पता चले कि हम अहमदी भी जाते हैं उन जगह पे। मैंने दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने तारुफ के तौर पर वो लगाई है, जमात की तबलीग की खातिर। अब इससे बढ़ के तो मैं कोई आपको सबूत क्या दे सकता हूँ अपनी ज़ात से बढ़कर। मैं आपको ज़बानी बता रहा हूँ कि मेरे रिश्तेदार पाकिस्तानी पासपोर्ट पे उनके अहमदी लिखा हुआ है, वो गए हैं, बिल्कुल गए हैं और कोई मसला नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट पासपोर्ट के ऊपर मजहब के खाने नहीं देखती है। और दूसरी बात यह है कि सऊदी गवर्नमेंट आपसे ज़बानी ये किसी हद तक ठीक नहीं है, क्योंकि नॉन मुस्लिम को वो मक्का में एंटर नहीं होने देते।
मेरी गुजारिश सुन लें आप। ईसाई हैं या मैं आपको फिर मैं आपको यहूदी हैं यही या बताने हिंदू मैं हैं, आपको यही हिंदू बताने हैं, लगा था लाइक मेरी वो चेक जान। तो करते हैं ना, ऐसा नहीं है। मैं जा मैं चुका हूँ वहाँ पे, मैं मैं आपको यही भी जा बताने चुका लगा हूँ था, वहाँ अगर पे। आप थोड़ा जी सब्र कर लेंगे तो मैं आपको बता सकूंगा ना। जी जी आपसे सब्र नहीं हो रहा है। हाँ जी। तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है, मुसलमान गैर मुस्लिमों को जाने नहीं देते। वो आपसे पूछते हैं, आपसे, कि आपका मजहब क्या है। अगर आप कहते हैं कि मेरा मजहब इस्लाम है तो वो आपको इजाजत देते हैं। सिर्फ आप अपने मुंह से खुद कहें ना मेरा मजहब इस्लाम है, वो आपको जाने देंगे। अब तो अभी उन्होंने जो है वहां पे वो क्या नाम है, रोनाल्डो को भी उन्होंने वहां पे डाला हुआ है, जो कि बगैर शादी के उसने 2-3 बच्चे पैदा किए हुए हैं। तो उसके लिए स्पेशल वहां पे ट्रीटमेंट होती है, स्पेशल पार्क बंद किए जाते हैं। तो आप क्या बात कर रहे हैं, वहां पर वो शाहरुख खान और उसके साथ वो क्या, वो लंबी टांगों वाली वो औरत जो है, नहीं, वो वो मोहम्मद बिन इंडिया की। सलमान है ना, वो काफी हाँ, चेंजिंग कर रहे उसने हैं। भी जी जी सॉरी वो टू कर रहे हैं, इंटरप्ट, ठीक है। मैं आपको लेकिन यही वो बता रहा पूछते हूँ। हैं, मैंने भी उम्रा किया हुआ है और वो पासपोर्ट देखते हैं, वो हाँ, पूछते हैं। पूछते और तो रोनाल्डो हैं। मैरिड है। मैं रोनाल्डो ने अब कहीं मैरिज शादी कर ली होगी, नहीं, मैं उसने ये बहुत कह रहा टाइम हूँ। से शादी की है, अच्छा उसके चले, बच्चे ठीक है, भी नहीं, हैं। ठीक है, ठीक है। जब आपसे बात करूंगा फिर आप बात कीजिएगा। देखें इमरान भाई, मैं देख रहे बीच में बोलने जी, का आप नुकसान आपका जवाब आ गया सर, मैं आपका जवाब आ गया। मैंने और मैं नहीं, आप जवाब, वो भाई ये जवाब सिर्फ अकेले आपके लिए नहीं है, यहाँ पे और लोग भी बैठे हुए हैं। जी जी तो हाँ जी, तो बात ये है कि सऊदी गवर्नमेंट पूछती है, बिल्कुल पूछती है। मक्का की हदूद में, मदीना की हदूद में दाखिल होने से पहले वहां बोर्ड लगा हुआ है कि गैर मुस्लिमों का इस हदूद के बाद दाखिल होना ममनू है। लेकिन जब कोई अपने मुंह से कहता है मैं मुसलमान हूं, तो मुसलमान हूं। मैंने जब भी सऊदी अरब के में जाने के लिए वीजा लिया है, उन्होंने पूछा है मकसद क्या है। वहां पे एक ऑप्शन है उम्रे का, मैंने लिखा है उम्रा। फिर उन्होंने कहा है कि उम्रा पे जाने के लिए आपका मुसलमान होना जरूरी है, क्या आप मुसलमान हैं? मैंने कहा जी हाँ, दैट्स इट। उसके बाद कोई आर्गुमेंट नहीं, उन्होंने कोई नहीं पूछा तुम किसको मानते हो, किसको नहीं मानते हो, किस फिरके से